ये बात समझ के परे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन, उनके शानदार भाषण के ठीक बाद जम्मू के कठुआ, राजस्थान के बाड़मेर और अमृतसर पर पाकिस्तानी ड्रोन कार्रवाई दिखाई देती है। मगर इस खबर को दबाया क्यों गया? बताइए, आखिर क्यों सूचना और प्रसारण मंत्रालय तमाम न्यूज चैनल्स को कह रहा है कि इन खबरों को ना दिखाया जाए? क्या वजह है? हमें उल्टा दुनिया के सामने खबरें रखनी चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन हर रात कर रहा है, हालांकि उस भीषणता के साथ नहीं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश दिया कि तुम्हारा न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। आतंक और बातचीत, ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगी। बातचीत होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर होगी। शानदार संदेश, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ पूरा देश है। मगर आज प्रधानमंत्री को कुछ अन्य सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। सवाल नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप की धमकी पर खामोश क्यों हैं? वो ट्रंप जिन्होंने भारत और पाकिस्तान को बराबरी पर रख दिया है, वो ट्रंप जो ये धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम बातचीत नहीं करोगे तो मैं व्यापार रोक दूंगा। प्रधानमंत्री इस पर खामोश क्यों है? प्रधानमंत्री इस बात पर खामोश क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है? ये तमाम मुद्दे हैं जिनकी चर्चा की जानी बाकी है, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी का इंतजार है। मगर उससे पहले दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को 8 बजे देश के नाम संबोधन करते हैं, मगर उसके ठीक बाद पाकिस्तानी ड्रोन कार्रवाई जो है वो जम्मू, अमृतसर, सांबा, हर तरफ दिखाई देती है। सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहता हूं, पत्रकार सिद्धांत सिब्बल ने यह सांबा की तस्वीर पेश की है। जैसा कि आप 35 सेकंड के इस विजुअल में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के ठीक बाद पाकिस्तान की ड्रोन हरकत जम्मू के सांबा पर दिखाई देनी शुरू हो जाती है। और आप देख सकते हैं आसमान पर ये जो लाल रंग के फ्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, ये दरअसल पाकिस्तानी ड्रोन्स हैं जो कि हमला किया गया था जम्मू पर, मगर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे नेस्तनाबूद कर दिया। मगर सवाल यह कि इन तस्वीरों को दबाने की कोशिश क्यों जा रही है? सवाल यह भी किया जाएगा दोस्तों कि अगर इनमें से एक भी ड्रोन, और मुझे विश्वास है वो हो नहीं सकता, एक भी ड्रोन जो है या उसका निशाना किसी रिहायशी इलाके पर होता, तब क्या होता? बताइए। इसके बाद दोस्तों, यह दूसरी तस्वीर आपके सामने, यह कठुआ जम्मू की है, और यहां पर आप देख सकते हैं, आप एक रिहायशी इलाका देख रहे हैं, एक सड़क देख रहे हैं, और उसके ऊपर आप बाकायदा पाकिस्तान की ड्रोन हरकत जो है भारतीय आसमान पर देख रहे हैं। यह भी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। एक बहुत ही अजीब और गरीब बात थी दोस्तों, इन खबरों को लगातार दबाया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया अपने शब्दों के जरिए। वो ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा था। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री ने की, मगर हमने देखा कठुआ में क्या हालात हैं, हमने सांबा में हालात क्या हैं वो देखे। अब मैं आपको आज तक की एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। अमृतसर में ब्लैकआउट के बाद उड़ानें की गई रद्द, यात्रियों को एयरपोर्ट छोड़ने को कहा गया। इंडिगो की फ्लाइट जो रात 9:10 पर अमृतसर में उतरने वाली थी, उसे वापस दिल्ली भेज दिया गया, ऐसा आज तक कह रहा है। वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, मगर जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये पाकिस्तानी ड्रोन हिमाकत कई जगहों पर दिखाई दी। राजस्थान के बाड़मेर की अब मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जो पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्र ने पेश की है। आइए 30 सेकंड की ये तस्वीर देखते हैं, ये वीडियो देखते हैं। ओहो देखो बड़ा बड़ा, ओहो आया आया इतना आ रहा, जो ये कितना वाला है? फायरिंग हो बड़ी, जो फायरिंग हुआ। ओहो ये कितना है? पापा मिला होई खतरनाक भाई की सीन है यार, फटाका फूटा दिवाली रा। मैं देखा, देखो इन तस्वीरों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय दबा क्यों रहा है? और आज तक ने जो कहा था ना कि इंडिगो की एक फ्लाइट को वापस भेजा गया, 30 सेकंड का विजुअल, लोग उस फ्लाइट के अंदर हैं जिस फ्लाइट को वापस भेजा गया। यह फ्लाइट उतरने वाली थी अमृतसर और फिर उसे वापस भेजा गया। देखिए। हवाई अड्डे पर
दिल्ली के हवाई अड्डे में उतरेंगे। इस असुविधा के लिए हमें खेद है और आगे की जानकारी हम आपको निरंतर देते रहेंगे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। May I have your attention please? The captain has informed us that we'll be diverting to Delhi due to not clearance, not getting the clearance at Amritsar Airport. We deeply regret this inconvenience and appreciate your understanding. We will update you as soon as possible. For more information is available to us. Thank you. पत्रकार साहिल मुरली मेंघानी ने यह ट्वीट किया है और वो बता रहे हैं कि अमृतसर से एक लड़की ने मुझे बताया कि अमृतसर में सायरन बज रहे हैं और खिड़कियां हिल रही हैं। ऐसा पत्रकार साहिल मेंघानी ने यहां पर जो है अपनी बात पेश की है। यानी कि हालात सामान्य नहीं है। अमृतसर और जम्मू के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये उनकी जिंदगी का नया नॉर्मल है? इज दिस द न्यू नॉर्मल? सवाल यहां पर यह किया जाएगा दोस्तों कि आखिर क्या वजह है कि इस वक्त हालात सामान्य नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने में जुट गई है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, गौर कीजिएगा आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने और उसके बारे में जानकारी देने के लिए 13 मई से 23 मई के बीच पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालेगी। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, तमाम न्यूज डिबेट्स में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने विपक्ष को गाली देनी शुरू कर दी है। सबसे पहले दो पलटू राम, शहजाद पूनावाला और राधिका खेरा, ये डिबेट्स में खुलकर विपक्ष को गाली दे रहे हैं। वो विपक्ष जिसने इस पूरे प्रकरण में भाजपा सरकार का साथ दिया। राधिका खेरा क्या कह रही हैं? ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ बदला नहीं है, यह वो जवाब है जो दुश्मन के नक्शे पर मिसाइलों से लिखा, और विपक्ष जो पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है उसके लिए भारत की सेना ने पाकिस्तान के हर रनवे पर जवाब लिखा है। भाजपा के प्रवक्ता बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ट्रंप की धमकी का जिक्र क्यों नहीं किया। भाजपा के प्रवक्ता यह भी बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर को खत्म हुए अभी कुछ ही देर हुई है और अभी से आपने इस पर राजनीति करनी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में ट्रंप की धमकी का जिक्र नहीं था। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है, मानो यह व्यक्ति हमें चिढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण 8 बजे था और यह व्यक्ति 7 से 7:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक सामने आता है और कहता है कि भारत और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया। अब इन्होंने मन बना लिया कि आपस में लड़ाई नहीं करेंगे और अगर ये लड़ाई करेंगे तो मैं इनसे व्यापार बंद कर दूंगा। ट्रंप के इस बयान के मायनों को आप समझते हैं? इस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख दिया है, यानी आतंकवादी पाकिस्तान और भारत दोनों को बराबरी पर रख दिया है। प्रधानमंत्री, आपको इस पर कुछ कहना चाहिए था। मैं आपके भाषण का जिक्र करूंगा और जैसे मैंने कहा, मैं आपके भाषण की तारीफ कर रहा हूं। आपने सख्त लफ्जों में संदेश दिया, पूरा देश उसके साथ है प्रधानमंत्री, मगर कुछ मुद्दों पर आपकी खामोशी अखर रही है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से भारत और पाकिस्तान को धमका रहा है और भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख दिया है। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases. Having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए
यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर पूरी तरह से खामोश हैं, मगर प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें कही दोस्तों। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा और बुरी तरह पिटने के बाद 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे, आतंकियों को मौत की घाट उतार दिया था। पाकिस्तान के सीने में बसने वाले आतंक के अड्डों को हम खंडहर बना चुके थे, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के सामने रो रहा था। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे, आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब यह कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ आतंक पर बात होगी, और यह बहुत अहम बात है दोस्तों। पाकिस्तान बातचीत करने लायक नहीं है, एक झूठा देश, एक आतंकी देश जिसने पूरी दुनिया की मीडिया के सामने झूठ बोला। मगर शर्म आनी चाहिए अल जजीरा को, शर्म आनी चाहिए CNN और BBC को, जो पाकिस्तानी झूठ को सत्य के तौर पर दिखाते रहे। क्योंकि यह वही अल जजीरा है जिसने दावा किया था कि एक भारतीय महिला पायलट को पाकिस्तान ने पकड़ लिया है, जबकि खुद पाकिस्तानी सेना ने उससे इनकार किया। और जिस महिला पायलट का जिक्र किया जा रहा है वो यहां पर मौजूद हैं। शर्म आनी चाहिए इंटरनेशनल मीडिया को, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तानी प्रवक्ता, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आपको आसानी से इंटरव्यूज दे रहे थे, आप इस तरह की बकवास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे कि आपके भाषण के बावजूद, आपके आश्वासन के बावजूद पाकिस्तान रात को इस तरह की हिमाकत क्यों दिखा रहा था। चाहे वो अमृतसर हो जब एक फ्लाइट को वापस जाना पड़ा, चाहे कठुआ, चाहे सांबा, चाहे बाड़मेर, तमाम जगहों पर पाकिस्तानी ड्रोन की हिमाकत दिखाई दे रही है। ये तमाम सवालात हैं और इन खबरों को दबाने के क्या मायने मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इस बारे में क्या कह रही हैं उद्धव सेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, इस पर गौर किया जाए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सवाल है, यह क्या बात हुई कि पाकिस्तान की तरफ से हो रहे ड्रोन अटैक की खबरें दबा दी जाएं, जब असली बात यह है कि फ्लाइट्स को बीच आसमान से लौटाया जा रहा है और आम लोगों की जान खतरे में है।
असल में तो ऐसी खबरें जोर शोर से दिखानी चाहिए ताकि पाकिस्तान की सीज फायर वाली झूठी नौटंकी का पर्दाफाश हो सके। दुनिया को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान एक बिगड़ैल मुल्क है जिसकी बागडोर एक गैर जिम्मेदार फौज के हाथ में है। मैंने देखा कि कई भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ये कह रहे हैं, उनके जो प्रोपेगेंडिस्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे पर दुनिया भारत के साथ क्यों नहीं। बताइए, हमें अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा अगर आपको ऐसा लग रहा है। हमारे साथ सिर्फ इस्राइल था, रूस ने भी कोई खुलकर भारत के पक्ष में बयान नहीं दिया था, और इस्राइल भी क्यों कह रहा था आप जानते हैं इस बात को बखूबी। मुद्दा यहां पर क्या है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस संवेदनशील विषय पर राजनीति करनी शुरू कर दी है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। यह है भाजपा की सांसद कंगना रनावत। यहां पर देखिए, एक मोर के सामने नृत्य कर रही हैं। क्या हो रहा है ये दोस्तों? देश ऑपरेशन सिंदूर से निकला ही है और यह मोहतरमा नृत्य कर रही हैं। अगर ऐसा कोई कांग्रेस के सांसद ने किया होता, आपको अंदाजा है किस तरह के डिबेट्स हुए होते। यानी कि इस तरह से गैर संजीदा है ये महिला। कहने को सांसद हैं मगर इनमें सांसद वाली कोई बात नहीं है। मगर खैर, सांसद की बात की जाए तो निशिकांत दुबे भी सांसद होने का दावा करते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये नृत्य क्या बतला रहा है? ऑपरेशन सिंदूर से हम निकले हैं, अब भी हमारे आसमान पर ड्रोन की कार्रवाई हो रही है। बताइए, ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख दिया और ये मोहतरमा नाच रही हैं। इन सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी भारतीय सेना की कार्रवाई पर अपनी पीठ नहीं थपथपा सकती, वो भी विपक्ष को गाली देकर, जिसने इस पूरे प्रकरण में सरकार का साथ दिया। और मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आने वाले दिनों में इस बात पर भारतीय जनता पार्टी खुलकर राजनीति करने वाली है, which is such a big tragedy, which is a crying shame। शर्मनाक है, इस पर राजनीति मत कीजिए। देश एक साथ है। आपने अभी से ऐलान कर दिया कि 13 मई से 23 मई के बीच में आप तिरंगा यात्रा निकालेंगे, और इस तिरंगा यात्रा का मकसद यह नहीं होगा कि देश में एकता थी। जी हां, जब तक ऑपरेशन सिंदूर चला, देश ने एकता की खूबसूरत मिसाल दी दोस्तों। चाहे राजनीतिक एकता हो, चाहे सामाजिक एकता हो, चाहे धार्मिक एकता हो। तो इस तरह की तिरंगा यात्रा निकाल कर क्या भारतीय जनता पार्टी उसी एकता को चुनौती देगी? क्या भाजपा इस बात का आश्वासन देगी कि किसी भी कीमत पर, सही सुना आपने, किसी भी कीमत पर माहौल में जहर नहीं फैलाया जाएगा, विपक्ष को गाली नहीं दी जाएगी? विपक्ष का काम है सवाल पूछना, पत्रकार का काम है सवाल पूछना। वो पत्रकार जिसने आपसे सवाल पूछना बंद कर दिया है। और हां, वो सवाल अब भी मुंह खड़े हैं कि आखिर वो आतंकवादी कहां गए जिन्होंने पहलगाम को अंजाम दिया था। उन्हें अब तक मौत के घाट क्यों नहीं उतारा गया है? बैसरण में बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ? ये सवाल हैं, और इन सवालों को पूछना देशभक्ति है, उन शहीदों के लिए, उनके परिवारों के लिए। क्योंकि अगर आप और हम ये सवाल नहीं पूछेंगे तो इस तरह की घटनाएं दोबारा दोहराई जाएंगी। क्योंकि हमें वादा किया गया था कि धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद नहीं होगा, नोटबंदी के बाद आतंकवाद नहीं होगा, मगर आपके सामने एक के बाद एक मिसाल सामने उभर कर आती रहती। तो यह सवाल पूछा जाएगा, बदस्तूर पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।